कथा को बहुत खुशी के साथ, प्रसन्नता के साथ सुनिएगा। ये कथा कितनी दुर्लभ है। शुभदेव मुनि राजा परीक्षित को जब ये कथा सुना रहे थे तो आकाश से देवता लोग अमृत कलश कुंभ लेके आ गए। देखो कलश की कितनी बड़ी महिमा है। कुंभ कलश, सबके घर में कलश होना चाहिए। सबके घर में एक नारियल, श्रीफल, ये घर की वृद्धि करता है। ये श्रीफल माँ दुर्गा जी पर फोड़ करके चढ़ा देते हैं तो मैया धन दे देती है, संपदा दे देती है। एक ऐसी माँ भवानी ही है जिसके दरबार में नारियल फोड़ के चढ़ाया जाता है और सब जगह गुरुजनों के सामने श्रीफल साबुत चढ़ाया जाता है। महादेव के सामने साबुत, और भी जितने भी देवताओं के सामने है श्रीफल जानते हैं, नारियल, वो साबुत ही चढ़ाया जाता है। लेकिन मैया के दरबार में श्रीफल को तोड़ा जाता है। तो घर में एक नारियल भगवान की पूजा में मंदिर में रख दीजिए, 1 साल तक रखा रहने दो, फिर उसको पानी में प्रवाहित कर दो, जल प्रवाहित कर दो, फिर एक रख लो। घर में कलश, ताम्र का कलश, तांबे का कलश, जो तांबे की जो धातु है जो साक्षात भगवान सूर्यदेव से प्रकट हुई है। ताम्र और जो पीतल है पूर्वजों को भी ये मुक्त कर देते हैं। इसकी इतनी बड़ी श्रेष्ठता है। ताम्र की चीजें बहुत, उन्हें पूजा पाठ में बहुत विशेष माना गया है। तो ये तांबे का कलश घर में हो, सूर्य भगवान को अर्घ देने के लिए तांबे की लुटियां हो, इन सब चीजों की महिमा है। कांसा, तांबा, पीतल, इनको बहुत ज्यादा विशेष माना गया है, दिव्य माना गया। लेकिन आजकल क्या मिलेगा? स्टीला मिलेगा, फाइबर मिलेगा, कांच मिलेगा। कांच के गिलास जिसको कभी साफ ही नहीं वो होता, पानी में धो के रख दो, फिर कोई आवे अपना जूठा उनको उसमें पिला दो। भैया हम जैसे लोग आए तो बिल्कुल फाइबर यूज मत करना, कांच शीशा बिल्कुल यूज मत करना। मिल जाए तो पीतल का बर्तन मिल जाए तो और ज्यादा वो है, ठीक है। एक आध गिलास वगैरह घर में पीतल के रखिए, इसके द्वारा पितरों को तृप्ति मिलती है। कोई ब्राह्मण आवे, मैं निवेदन करूंगा उसको पीतल के बर्तनों में भोजन कराइए, आपके पुरखे तृप्त हो जाएंगे। मैंने गरुड़ पुराण से वहाँ गया जी में ये बड़ी विशेष बातें कही। इतना बड़ा आयोजन होता है तो वहाँ गया जी में सगरे ब्राह्मणों को पीतल के ही बर्तनों में भोजन कराते। ये ऐसा नहीं है ये सिर्फ आपको ही सुनाने के लिए, ये खुद हम करते हैं। अब के बार तो वहाँ लुटेरे रात में चोरी कर ले गए। पहली बार ऐसा हुआ गया जी में, पता नहीं बहुत कई सैकड़ों थालियां ले गए रात को उठा करके। हो गया ऐसा, अब के बार हो गया। अब लाइव टेलीकास्ट चल रहा है, मुझे नहीं कहना चाहिए था, अब तो मैंने कह ही दिया, अब क्या करूं, अब तो बोल ही दिया मैंने, भगवान ने बुलवा दिया है। इसलिए भी बोल दिया है कि ये चोरी करना, आज का जो हमारा जो कार्यक्रम था सदाचार का वर्णन, मैं रोज अपने कमरे से 1 आध घंटे की कथा करके आता हूँ यहाँ, तो उसमें इसी के ऊपर आज प्रकरण था कि इन चीजों की चोरी कभी मत करना, नहीं तो नरक जाने से बचेंगे नहीं। चोरी तो किसी भी चीज की करना ही मत, जिसमें जूता चप्पल चुराने का भारी दोष बताया गया। खैर आप में तो ऐसे नहीं कोई होंगे, नहीं तो बड़ी कथाओं में लोग जूते चप्पल चुरा के 1 साल की व्यवस्था पूरी कर लेते हैं, तब तक साल के बाद फिर और कोई कथा हो ही जाएगी। मंदिरों में से जूते चप्पल चुरा के ले आएंगे, कथाओं में से चुरा करके ले आएंगे। ये गलत काम कभी भी कोई ना करे।